जय श्री राम दोस्तों। ओम नमो नारायण। दोस्तों, उत्तम नगर में होली वाले दिन एक दलित समुदाय से आने वाले युवक तरुण कुमार की मुस्लिमों में कर हत्या कर दी। दरअसल क्या हुआ, उसकी 11 साल की कोई भतीजी थी। उसने दूसरे तीसरी फ्लोर से एक गुब्बारा फेंका। वहाँ से एक मुस्लिम महिला गुजरी। गुब्बारा उसके ऊपर नहीं गिरा, लेकिन गुब्बारा रोड पे गिरा तो कुछ बूंदें उसके ऊपर पड़ गई। तो इससे मज़हब खतरे में आ गया, जैसे हमेशा आ जाता है। मामला शांत कर दिया गया, घर वालों ने माफ़ी मांग ली, ये गलती से गिर गया है। लेकिन दोस्तों, उसके कुछ समय बाद जो तरुण नाम का लड़का था, जो दलित समुदाय से आता था, तो दोस्तों उसको इन लोगों ने घेर लिया और बता रहे 40-50 मुस्लिम लड़कों की भीड़ थी, लाठी डंडे से लैस थी, और उसको पीट पीट के मार डाला। मैंने इस वीडियो में 2 बार दलित नाम लिया है। मैंने ये नाम जानबूझकर लिया है, मैं बता देता हूँ मेरा नाम ये क्यों लिया है। दोस्तों मैंने उसका नाम लेने से पहले दलित इसलिए लगाया क्योंकि अब आप देखना क्या लगता है आपको कि नगीना का नगीना है जो चंद्रशेखर आज़ाद, क्या लगता है आपको वो जाएगा? या फिर जैसे दीपक कुमार, जो कि बाद में अपने आप को मोहम्मद दीपक बोलने लग गया था, राहुल गांधी उससे मिलने गया था, क्या लगता है आपको? मुस्लिम ने पीट पीट कर मार डाला तो क्या तरुण कुमार के घर जाएगा वो? हाथरस में जब दलित लड़कियों के साथ अन्याय हुआ था, राहुल गांधी और ये सब पहुंचने के लिए तैयार हो गए थे। इस बार भी इस दलित लड़के के यहाँ आएंगे क्या? और अखिलेश यादव आएंगे दोस्तों, क्या लगता है आपको? और चलो ये तो दूसरे प्रदेशों की बात है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, क्या लगता है आपको आएंगे? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं आएंगे। क्योंकि जिन लोगों ने तरुण कुमार की हत्या की वो शांति दूत हैं। दे आर फ्रॉम रिलीजन ऑफ पीस। और भाई रमज़ान का महीना तो चल ही रहा है, तो वो और ज़्यादा पीसफुल हो जाते हैं। और कितने पीसफुल हो जाते हैं ये पूरी दुनिया में पता लग ही रहा है। दोस्तों कोई एक अकेला उदाहरण नहीं है, आपको पता ही है कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ, उसके बाद कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ। उसका तो वीडियो डाला था जो गौस मोहम्मद और उसका एक साथी था, जब वो गए थे दुकान में, एक वीडियो भी बनाया था चाकू के साथ भी, दोबारा भी उन्होंने वीडियो डाला था। तो क्या हुआ उस मामले में तो वीडियो भी था। तो क्या फाइनल वर्डिक्ट आ गया? अभी तक फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया है। तो इस देश का जुडिशरी सिस्टम ऐसा ही है दोस्तों। तो मुझे लगता है जो अभी सलीम वास्तिक था, एक्स मुस्लिम यूट्यूबर था, तो गर्व पिक्चर थी जिसमें सलमान खान का डायलॉग था, फैसला ऑन द स्पॉट। तो जो सलीम वास्तिक के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया, तो जो जीशान और गुलफाम नाम के 2 युवक थे, तो योगी जी ने बिल्कुल सही किया। क्योंकि दोस्तों अपना सिस्टम ही ऐसा है, 10 साल 15 साल 20 साल तक केस लड़ते रहो, फिर छूट जाओगे। कोर्ट भी बोल देता है अरे भैया पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से की नहीं, तो हमें छोड़ना पड़ रहा है। मालेगांव ब्लास्ट केस में देखा है आपने। और दोस्तों कमलेश तिवारी और कन्हैया लाल ऐसा नहीं है कि कुछ यही 2 उदाहरण हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। उमेश कोले था, उसके साथ क्या हुआ, अमरावती का जो रहने वाला था। अंकित शर्मा जो आईबी के अफसर थे, उनको 60 से ज़्यादा चाकू मारकर गोद डाला गया जब दिल्ली दंगे हुए थे। राम गोपाल मिश्रा बहराइच में, ये तो अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, उसको गोली मार दी। 1 साल पहले का एक केस था, आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला हूँ। साजिद नाम का एक लड़का था, उसने बदायूं में 2 बच्चों को मार डाला। उनको यूपी में फिर न्याय भी हुआ उन बच्चों के साथ। साजिद एनकाउंटर में मारा गया दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हिंदू मुस्लिम का जो फेक यानी कि झूठा भाईचारा है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हिंदुओं के ऊपर ही है? ये तो पत्थरबाजी आगजनी करने को हमेशा उतावले रहते हैं दोस्तों। जब इंडिया T20 का वर्ल्ड कप जीती थी, आपको याद होगा, तो मस्जिद के सामने से जुलूस निकल रहा था, लोग जश्न मना रहे थे, भारत माता की नारे लगा रहे थे। इन लोगों ने तो दोस्तों उधर भी पथराव कर दिया था। बहाने अनेक है, लेकिन जो अंजाम है वो एक है। आग लगाओ, पेट्रोल बम चला दो, पत्थरबाजी कर दो। बहाने इनके क्या होते हैं? इस बार बोल दिया कि मुस्लिम महिला से छेड़खानी कर रहा था। जो हमारा कोई भी प्रोग्रेशन निकल रहा होता है, चाहे राम बारात हो या फिर आपका हनुमान जयंती पे कोई प्रोग्रेशन यानी कि कोई जुलूस निकल रहा हो, हमारी शोभा यात्रा निकल रही हो, तो बोल देते उसका जो लाउड स्पीकर था बहुत तेज़ था,
होली पे बोल देते कि रंग हमारे ऊपर पड़ गया, भले वो गलती से पड़े, पानी के छींट पड़े। आपने देखा तरुण कुमार के साथ क्या हुआ। भारत माता की नारे लगा दिए तो ये भड़क जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगा दिए तो ये भड़क जाते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले बोला, बहाने अनेक लेकिन अंजाम एक। जो भारत की ज़मीन है वो क्या तुम्हारे बाप की है? हैं? औरंगज़ेब बाबर क्या गधे और खच्चर पे लाद के लाए थे समरकंद और फरगना से, जहाँ से वो मार मार के उन्हीं के चाचा और उन्हीं के रिश्तेदारों ने भगा दिए थे। ये भारत की ज़मीन भारत के मूल निवासियों की, यानी कि हमारी है। आपने तो ले लिया था ना 1947 में पाकिस्तान, जो आपने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसका मेहनताना, उसका बेनिफिट ही तो लिया आपने पाकिस्तान। लेकिन मेंटेलिटी तो आपको नहीं बदली, क्योंकि आप तो बोलते ही हो लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। बीजेपी के नेता भी दोस्तों आज पहुंचे हैं। जब ये मामला मीडिया में पूरी तरह से उफान पे आ गया, लोगों ने प्रदर्शन किए, सड़क जाम कर दी उत्तम नगर थाने के पास, तब बीजेपी के नेताओं की नींद खुली। अगर ये जो मैटर है मीडिया में ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आता तो मुझे लगता है कि बीजेपी नेताओं की तो नींद ही नहीं खुलती। उनको तो याद तभी आता है ना जब चुनाव होने होते हैं, क्योंकि भाई चुनाव के वक्त हिंदुओं का वोट बटोरना है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर है। और होम मिनिस्टर कौन है देश का? अमित शाह। क्योंकि दिल्ली पुलिस इतनी नपुंसक हो गई है, कितने हिंदुओं को मरवाएगी। लिस्ट तो बहुत लंबी है ना, और बढ़ती जा रही है। दोस्तों मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सच बताओ तो फ्रस्ट्रेट होके बना रहा हूँ मैं। लोग बोल देंगे कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था, उसका सर तन से जुदा किया था, तब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अशोक गहलोत की, इस वजह से कुछ नहीं आ पाया। अरे अभी तो आपकी गवर्नमेंट है ना, क्या कर रहे हैं भजन लाल शर्मा? जब चुनाव आएंगे तब कन्हैया लाल की याद आ जाएगी, पहुंच जाएंगे उदयपुर में रैली में। क्यों नहीं आया फाइनल वर्डिक्ट अभी तक? नुपुर शर्मा के साथ तुमने क्या किया? क्या गलत बोला था उसने? 9 साल और 53 साल वाला किस्सा के गलत था? वो तो उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है। तुमने नुपुर शर्मा को जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते ऐसे फेंक दिया है, और आगे भी कोई भरोसा नहीं है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी नॉर्मली जिएगी। क्योंकि 1988 में जब सलमान रुश्दी ने सैटनिक वर्सेस लिखी थी, तो उसके ऊपर हमला अब आके हुआ 2-3 साल पहले न्यूयॉर्क में। हादी मतर नाम का एक जिहादी आया और 72 हूरों के लालच में उसने सलमान रुश्दी के हमला किया उसके ऊपर। हालांकि जान बच गई, लेकिन एक आँख उसकी हमेशा के लिए चली गई है। वो कहीं दिखती है नुपुर शर्मा आपको खुले में? क्यों नहीं दिखती? क्योंकि जब ये सारा मैटर हुआ था, उसको तमाम रेप थ्रेट्स, यानी कि उसके साथ रेप हो जाएगा, रेप कर देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। क्योंकि ये तो 1988 में जो बात होती है, ये तो 2022-23 में भी नहीं छोड़ते। तो क्या पता उसके साथ भी कुछ गलत हो जाए। लेकिन जो आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने उसके साथ किया, किन लोगों के वोटों के डर से आपने ऐसा किया? वो लोग तो आपको वोट देते ही नहीं है। आप पसमानदा मुस्लिमों को प्रेम में जो ये मरे जा रहे हो ना, वो वोट नहीं देते आपको। महाराष्ट्र चुनाव के समय आपको याद है ना, मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी थी, कितने वोट मिले थे? उसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह से आप हार गए थे ना। कितने वोट मिले थे उस मुस्लिम बहुल इलाके में आपको? फिर आप रोते हो कि अरे हम तो जीत रहे थे, लेकिन बस एक मुस्लिम बहुल इलाके की वजह से हम उस सीट को हार गए। जब आपको पता है तो क्यों इन लोगों को अपीज़ कर रहे हो? ठीक है दोस्तों, ज़्यादा अब क्या बोलूँ, इनके कानों पे तो जू नहीं रहती। मैटर मीडिया में आ गए तब ये आज मिलने आए, और कपिल मिश्रा तो अभी भी गायब है। दिल्ली की सीएम 8 फरवरी पिछले साल को दिल्ली में चुनाव हुए, बीजेपी आ गई। 13 महीने हो गए लगभग, करेक्ट 13 महीने हो गए जाएंगे। 13 महीने में रेखा गुप्ता ने ऐसा कौन सा काम कर दिया हिंदुओं के लिए? क्यों नहीं आई वो तरुण कुमार के परिजनों से मिलने? होंगी तो दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो ख़त्म करता हूँ, कोई मतलब नहीं है। ऐसे फ्रस्ट्रेट होते रहो आप भी, इन लोगों के कान पे कोई जू नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, ओम नमो नारायण।